ले पढ़ाई का चंदन घिस मेरे नंदन, हम करेंगे ऐश तुम करोगे कैश, कैश का फिर से दोगे एग्जाम, फिर से भरोगे फॉर्म और हम हो जाएंगे अमीर, तुम बन जाओगे गरीब, क्योंकि चीटिंग हमारा काम है। हम ही है लीक के देवता, तुम हो भिखारियों के। मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ऐसे कुछ भी हो रहा है हमारे देश में। हाँ, कुछ भी हो रहा है। लीक ना हुआ, लीक हो गया। लीक मतलब लीक ना हुआ, लीक हो गया। हाँ, नीट ना हुआ, मिक्स हो गया पूरा। नीट मिक्स। हाँ मतलब मुझे ना नीट पीना पसंद है उसमें पानी ना मिलाया गया, लेकिन अब क्या करें जब मिक्स ही सब कुछ आ रहा है हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई। मतलब कि नीट एग्जाम ना हुआ, लीक का हो गया भाई साहब, कि क्या ही करें, कैसे रोके हम इसको, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक गिलास में दारू डाली मैंने, ठीक है, अब मुझे ये पीना है, लेकिन नीचे से किसी ने लीक कर दिया। मैंने पानी मिलाया, पता नहीं चला, फिर मिलाया, कोल्ड ड्रिंक मिलाई नहीं, लेकिन जब मैंने इसमें दही मिलाई, दही में फिर दारू डाला, फिर सब गाबड़ झाला हो गया है। जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, ऐसा ही इस देश का सिस्टम समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे कोई बताए। चीटिंग ना होगी, बंदी होगी जो हमेशा धोखा देके चली जा रही है, हर साल आती है धोखा देती है। 70 साल में 7 बार, नहीं सॉरी उल्टा हो गया 7 साल में 70 बार पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। मतलब 7 बंदियों ने 70 बार धोखा दे दिया, हर एक साल नया धोखा। आप भरोसा करते हो, बंदी धोखा देती है। आप भरोसा करते हो, बंदी धोखा देती है। आप भरोसा करते हो, बंदी धोखा देती है। ना आप भरोसा करना छोड़ते हो, ना बंदी धोखा देना छोड़ती है। ये लॉन्डो का तो यही है भाई। मतलब सरकारी बीमारी ऐसी हो गई है। नीट एग्जाम का जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये हमारी बंदी है। हाँ, हम चाहते हम इसे प्यार करें, हम साल भर रगड़ के हम प्यार करते हैं। जब हमें बच्चा पैदा करने की बारी आती है ना, तो चीटिंग कर देती है कि साला तुम एग्जाम ही दे दो। जब तक हम सेक्स नहीं करेंगे बच्चा कैसे पैदा होगा, जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा है? कैसे फांसी लोग लगाएंगे फिर। अभी तो लोगों को फांसी लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अरे मान लो बच्चा ना हुआ तो इल्जाम तुम पे, अगर तू नामर्द है। मैं क्या कह रहा हूँ ये। हाँ भाई, हंसने की तो बात है। हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारी सरकार ऐसी है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारा NTA ऐसा है जिसे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो कहती है कि मैं आगे से धोखा नहीं दूंगी, लेकिन हर साल हर बार एक नए धोखे के साथ आती है और फिर से धोखा देके चली जाती है। हम फिर रोते गाते बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा। फिर हम इंतजार करते हैं अगले साल का, कि हम इस साल और प्यार करेंगे और मेहनत करेंगे, मे भी अगले साल एग्जाम हो जाए, लेकिन साला फिर से हमारा सिस्टम, हमारा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फिर वो धोखा देती है हमें। फिर जो उसका प्रबंधक होता है, मतलब जो उसका ऑनर होता है, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र, ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखना चाहिए वैसे ना, मुझे भी नाम याद नहीं। इन्होंने कहा था कि भाई साहब पेपर लीक का मामला आया है सामने, हम इस पे काम कर रहे हैं। हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो मुख्य है उनका नाम ये तो मैं नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, भूल जाना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा था पिछली बार कि हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने कदम पीछे नहीं लिया ऐसे। हाँ, हमने कदम पीछे नहीं लिया। हमने इस पे एक्शन लिया। हमने बोला हमारी गलती है, हम इस पे एक्शन लेंगे। हमने एक्शन लिया तो क्या हुआ? एक्शन लिया तो फिर 26 में पेपर लीक हो गया। बताओ, 22 लाख बच्चे दिन रात घसीट के, गाड़ घिस के, दिन रात करके अपने प्यार के लिए मेहनत करते हैं और उनका प्यार धोखा दे जाता है। मैं प्यार की बात क्यों कर रहा हूं? मतलब 22 लाख बच्चे नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं पूरे भारत से, और जब साल में कभी एग्जाम हुआ तो नहीं तो लीक तो होता ही है, हुआ तो फिर लीक हो जाता है। क्यों लीक होता है? बेचारों ने
दिन रात करके 6 घंटे की क्लास करते हैं और 18 घंटे बैठ के गांड घिसते हैं, सोते भी नहीं, जगते भी नहीं, हकते भी नहीं, मुतते भी नहीं। इनकी शक्ल देखो आप, इन्होंने अपने लाइफ से एंजॉयमेंट हटा दी है, एंजॉयमेंट सब कुछ हटा दिया है। शादी ब्याह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी करते होंगे, बहुत सारे हमारे जैसे हरामी लौंडे भी हैं, लेकिन जो और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या, साल भर घसीट के गांड घिस के मेहनत की, अंत में क्या हुआ, चीटिंग कर दिया यार। मतलब एनटीए गवर्नमेंट को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। खान सर कह रहे हैं कि इनको गोली से उड़ा दो, है खान सर कह रहे हैं इनको गोली से उड़ा दो, जिसने लीक किया है इनको तो मारो, मतलब कि मारो कम घसीटो ज्यादा। और मैं कह रहा हूं सालों को उल्टा करके गांड खोल के मारो इनकी, तभी ये ठीक होंगे। एक चूतिया एक नंबर के, जो एनटीए की जो बॉडी है पूरी बॉडी बेकार है, मतलब कि कचरा है कचरा। आप एक पल को अपनी गर्लफ्रेंड पे जो 10 बार चीट कर चुकी है उस पे भरोसा कर सकते हैं, वो भी नागिन है, लेकिन एनटीए भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि मैं भरोसा करूं, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं साल भर मेहनत करूंगा, अंत में मेरे हाथ में आएगी चीटिंग, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा। नहीं, बच्चों डिमोटिवेट नहीं होते ऐसे, डिमोटिवेट ऐसे नहीं होते। मेहनत करो, काम करो, क्योंकि देखो हमें आवाज उठानी पड़ेगी ना, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, फांसी सी लगानी पड़ेगी तभी जाके सुनेंगे। नहीं मतलब फांसी मत लगाना यार, और क्या कर, क्योंकि इनमें शर्म हया है नहीं, इनमें शर्म हया है नहीं, जो कि बच्ची है, नहीं बच्ची है कि कुछ ये करे। मतलब कर्मा नाम की चीज होती है ना, वो कर्मा इनके पास नहीं आता, वो कर्मा सिर्फ गरीबों के पास आता है, मिडिल क्लास के पास आता है कि साले तेरे कर्मा है तू भुगतेगा। ये साले भुगतते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होता इनके बेटे एक्सीडेंट में मर जाएं तब इनको दुख का एहसास हो, ऐसा नहीं मुझे बोलना चाहिए, बट दुख इस बात का है कि ये लोग दर्द नहीं समझते ना। जो स्टूडेंट वहां पे काम कर रहे हैं उनका तो क्या होगा, फिर क्या कर लेंगे हम, जब तक उनको पेन समझ नहीं आएगा कि एक जो बच्चा एस्पिरेंट होता है, जो बच्चा मेधावी बोलते हैं या जो तैयारी करता है साल भर लगा के, 2 साल लगाकर, उसकी मानसिक स्थिति की माँ चुनी रहती है हमेशा। वो हमेशा सोचता है मैं माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसकी माँ की जो माँ बाप का सपना पूरा करना है, उस सपने के चक्कर में अपना भूल जाता है, और अपना भूल के वो मेहनत करता है। और एनटीए जैसी जो संस्था है, जो बॉडी है ऐसी, वो धोखा देती है, पेपर लीक कर देती है, फिर कहती है कि हम एग्जामिनेशन की फीस नहीं लेंगे। बहन चोद, मतलब कि साल भर के गांड मराऊं मैं, अब 10-15 हजार रुपए खर्च करके जाऊं मैं यहाँ वहां एग्जाम देने, और अंत में पेपर लीक हो जाए, आप सिर्फ 2000 में आपका काम चल जाएगा क्या? पूरा खर्चा मिलना चाहिए, पूरा खर्चा, अगला एग्जाम फ्री में और अगले एग्जाम का पैसा अलग और टाइम का पैसा अलग है। अब खुद सोचो, एक पेपर निकलता है, राजस्थान पहुंचता है, वहां से सीकर होता है, इतने सारे संस्थाओं में बढ़ता है, 400 ग्रुप के अंदर पेपर जाता है, ये सब 15 दिन पहले हुआ, और अंत में क्या आके मिला, पेपर लीक हो गया। अरे पहले लीक कर देता ना, बच्चों का टाइम बच जाता, बच्चों की जान बच जाती कि भाई पेपर लीक हो गया, अभी नहीं करते। भाई साहब टेलीग्राम में भी पेपर घूम रहा है, हर जगह पेपर घूम रहा है, इनको तभी भी होश नहीं आई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार हमारी गर्लफ्रेंड हमारे सामने चीट कर रही है, हम पकड़ क्यों नहीं रहे? हमें धरना देना चाहिए ना, हमें बोलना चाहिए ना भाई कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन कौन बोलेगा, कौन कहेगा? ये जो बोलेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। किसी न्यूज चैनल ने कहा था कि किसी ने 2 देशों की वार बंद करवाई है, कसम से, मां कसम खा के कहना कि इन्होंने वार बंद करवाई है, इन्होंने वार बंद करवाई, मां कसम खा के कहना नहीं। जिससे एग्जाम में चीटिंग नहीं बंद हो रही है, जिससे एग्जाम के लीक पेपर्स बंद नहीं हो रहे हैं, उससे वॉर कैसे बंद हो जाएगी? हाउ दैट्स पॉसिबल मैन? कैसे बंद हो जाएगी, मुझे कोई बताए हैं? अब खुद सोचो, इतने सारे लीक के मामले आज तक, 7 साल में 70 बार, 1 साल में 10 बार पेपर लीक। कहीं तो गवर्नमेंट जाके शर्म करेगी ना, सरकार कहीं तो जाके उसको शर्म आएगी कि भाई मुझे शर्म आ रही है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एजुकेशन मिनिस्टर शराबी कबाबी, क्या बोले, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है सारे मिनिस्टर नेता अनपढ़ है, क्या करें उनका? जब बिहार का हेल्थ मिनिस्टर शराबी हो, एजुकेशन मिनिस्टर ये बोले कि बेटियों को पढ़ना नहीं चाहिए,
जब भारत का इंडियन हेल्थ मिनिस्टर, नहीं मैं इंडियन कह रहा हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश का, वो कौन है भाई, मुझे आज तक नाम नहीं पता। ये मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि मैं उसका नाम जानूं। हम प्रधानमंत्री का इसलिए नाम जानते क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री है। उन्होंने कुछ ऐसा क्या किया? बच्चों के पेपर लीक हो गए, 7 साल में 70 बार, क्या उखाड़ा? कुछ ठीक हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जय श्री राम। अरे हर एक चीज में आके जय श्री राम कैसे बोल देना भाई? मुद्दा ही नहीं है वो, मुद्दा ही नहीं है वो। अब सोचो, एक्टर सीएम बन रहे हैं, एक्टर नेता बन रहे हैं, नेता एक्टर बन रहे हैं, और जनता चूतिया बन रही है। सोच रहे हो आप? ये हमारे देश की कंडीशन चल रही है। ये तो कंडीशन हो गई है। दुख इस बात का है, इसमें कोई बोलता भी नहीं है, कोई एक्शन लेता। जो बोलेगा वो देश का गद्दार हो जाएगा तुरंत। मतलब कि मैं अगर लीक पेपर में बोलूंगा तो मैं देश का गद्दार बन जाऊंगा ना। मान लो अभी केजरीवाल बोले या कोई और बोले, वो देश का गद्दार है। अंधभक्त को कब समझ आएगी भाई साहब कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में है। एक अनपढ़ में नहीं, ये नहीं बोल सकते क्योंकि लोग वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, अनकंफर्ट हो जाएंगे। डू यू नो व्हाट इज अनकंफर्ट? अरे यार भूल गया। मतलब कि आप सोचो कि हमारे देश का एंटी इतनी बड़ी बॉडी है, एक पेपर लीक पकड़ नहीं पा रही है, और पकड़ रही है तो क्या अगले साल वो लीक नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है? कैसे लीक हो जा रहा है यार? यहाँ मेरी बंदी का चैट नहीं लीक हो रहा, वो चीटिंग कर रही है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो होगा तो सामना। वही हाल है कि एग्जाम हो गया या बंदी हो गई, वो चीटिंग कर रही है, हम प्यार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आंखों में पसीना आ गया बोलते बोलते। लेकिन क्या करें? देखो बच्चों, आप सबको बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। आपको सुसाइड नहीं करना है। जो भी इंस्टीट्यूट है जो तैयारी करवाते हैं, भाई साहब इस साल का जो पैसा अगले साल लगा देना यार, बच्चों में पैसा एक्स्ट्रा मत देना। बहुत सारे बच्चे गरीब घर से आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर वीडियो पहुंचे तो वहां तक, और सारे मिलके जाओ, गवर्नमेंट की माँ बहन करो। काहे के प्रधानमंत्री, काहे के शिक्षा मंत्री किसी देश के हो या राज्य के हो, शिक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, अरे मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारे पेपर लीक हो जाएंगे। वो अनपढ़ है, वो हेल्थ मिनिस्टर बन जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, शिक्षा मंत्री, सब कुछ वो बन जाएगा, इवन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाएगा। लेकिन तुम एक नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो भाई साहब। अभी सोचो भाई साहब, जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे ना, ऐसी टेस्ट, ऐसी उनकी चेकिंग कर रहे हैं ना, ऐसी जैसे लग रहा है कि बॉर्डर से कोई बंदा आया हो, जैसे बॉर्डर से कोई बंदा आ गया हो, उसकी चेकिंग आतंकवादी है ये लगा के वो लो पेपर लीक हो गया। बच्चों ने लीक किया क्या पेपर? कितना भाई कैंची से काट के, चाकुओं से काट के उनके कपड़े चेक हुए भाई साहब। इतनी तगड़ी चेकिंग के बाद भी पेपर लीक कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? सरकार को, हमें कौन बताएगा? इतनी चेकिंग के बाद, मतलब कि मैंने अपनी बंदी का पूरा फोन चेक कर डाला, लेकिन चीटिंग तब भी हो गई ना। क्या करूं? क्या हो सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस है। अभी सोचो, जिन बच्चों ने 1-2 साल से तैयारी की, क्या हाल हुआ उनका? आपने उसके नाड़े खोल दिए, बटन काट दी, ये काट दिया कि भाई साहब ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए। अभी ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तब भी चीटिंग हो गई ना भाई। कौन रोकेगा उसको? कौन? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एनटीए लेगा। एनटीए अपनी नहीं ले पा रहा है। एनटीए भाई साहब वो खुद की टेस्टिंग करवा ले, मैं बता रहा हूँ फेल हो जाएगा, उसमें भी फेल हो जाएगा वो, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी कहनी है कि बच्चों थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, फैमिली का, एंजॉय करो। अगले साल फिर से प्रिपरेशन करना। अगर वैसे इस बीच अगर एग्जाम हो जाए नीट का तो दे देना यार, पास हो जाओगे। क्या करोगे पता नहीं, मुझे नहीं लगता 720 80 लोगों के कैसे आ सकते हैं। नहीं यार पता नहीं, बहुत लोग पास भी हुए हैं। अब क्या करेंगे? जिनकी कोई गलती भी नहीं है बच्चों की, वो बच्चे क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? उनका तो कुछ लेना देना नहीं भाई, उन्होंने तो अपनी मेहनत की थी, अपना पढ़े, एग्जाम देने आए थे, अब क्या कर सकते हो?
वो तो बेवजह पिस गए ना, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लो पिस गया घुन। अब बच्चों और फिर से एग्जाम दो। हाँ पैसे खर्चे होंगे, दो, क्या करोगे, करना नहीं पड़ेगा ना। हमारी सरकार गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे होते हैं, ऐसे भारत है, ये फॉरेन कंट्रीज नहीं है कि यहाँ पे चीटिंग में गोली मार देना ना, भारत है। भारत में कुछ नहीं होता, भारत में धांधलेबाजी को अप्रिसिएट किया जाता है, अप्रिसिएट। अगर आप गोरा धंधे कर रहे हैं, अगर आप धांधलेबाज हैं, आप अगर आप अगर गलत काम कर रहे हैं, आपसे पैसा ले लेंगे कि भाई हमें भी दो, अगर 100 कमा रहे हो 20 दो, हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको हम गोली मार देंगे क्योंकि अगली बार भी आपसे कमाना है मुझे। तो ये हमारी सरकारों का ही कहना होता है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, ये वीडियो ऐसी मस्ती मस्ती में मैंने बनाई है, मेरी खुद फट गई बोलने के बाद। लेकिन सरकारों के पास भी पैसे जाता है, बहुत पैसा मिलता है। 22 लाख स्टूडेंट, कितने का फॉर्म, 2000 का जोड़ लो कितना हुआ, बहन जो तुम्हारी गांड फट जाएगी, गांड फट जाएगी तुम्हारी। लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, सरकार ऐसी है, उसको भी कमीशन जाता है, सबको जाता है। अभी लीक हो गया, मामला सामने आ गया, देखो क्या होता है। बच्चों को न्याय मिले, अच्छा है, न्याय मिले। बच्चों आराम करो, आप लोग तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और अगले परीक्षा भगवान से दुआ करो कि लीक ना हो और आप सब लोग पास हो जाओ, है ना। अब मेरी बकचोदी होगी खत्म, अब मैं चलता हूँ, चलूं मैं, ओके चलो बाय। एनटीए तुम्हें तो मैं नरक में भी जगह न दूं, वहां भी तुम्हें चीटिंग कर दूं, तुम्हें खोद के गाड़ दूं अंदर। चलो ठीक है, बाय।